हेलो बच्चा बटी। तो आज के वीडियो में स्वागत है आपका। और आज हम देखने हैं प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया। मतलब 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा गया है। और कह क्या रहा है कि इस त्रिभुज की बीडी और डीसी की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर दिया। मतलब ये बीडी और डीसी इसकी लंबाई हमें 8 और 6 सेंटीमीटर दिया है। और पूछ रहा है कि एबी और एसी की लंबाई करना, मतलब एबी और एसी की लंबाई याद करना। अब देखो, अब ये हमारा वृत्त है और ये बिंदु देखो अब सी, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपको इसको। ये देखो, ये है हमारे पास बिंदु सी, बी और ए। ठीक, तो ये जो तीनों भुजा, ये जो तीनों है बिंदु, ये वृत्त के बाहर है। और हम जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है आपस में उसकी लंबाई। तो अगर ये बिंदु से ये स्पर्श रेखा है तो ये भी स्पर्श रेखा है। ये अगर 6 है तो ये भी क्या होगा 6, ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8। और इस बाह्य बिंदु से अगर ये मान लो हम x मान लिए तो ये भी होगा x, क्योंकि आपस में स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। तो देखो, ये हमारा रह गया, ये रहा त्रिभुज। इस त्रिभुज में हमें ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। क्यों? स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखो, हमें अगर इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इसको हम x मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर हमें इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप देखो, इसमें नोटिस करो कि आपको इसमें 3 त्रिभुज दिख रहा होगा। कौन सा? एक ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, ए ओ सी ये त्रिभुज, और ओ सी बी ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज को देखो ए ओ सी। ये तीनों त्रिभुज मिला के हमें एक बड़े वाला त्रिभुज बनता है। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, इस तीनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ऐड कर दे तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, पहले स्टार्ट कहां से करेंगे। त्रिभुज अगर ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना चाहे, का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। तो लिखें इस त्रिभुज का, देखो ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब इसको समीकरण 1 मान लो। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से इस तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप समझो एक चीज कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो, हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है ऐसे, ये त्रिभुज, और हमें मान लो उसका शीर्षलंब दिया हुआ ये, तो शीर्षलंब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार। मान लो ये ए बी सी है और ये डी, ये लंब दिया हुआ शीर्षलंब है। तो इसको जो क्षेत्रफल होगा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है, शीर्षलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां भी आप देखो, आपके पास ये त्रिभुज है ए ओ सी, इसके लिए शीर्षलंब है और ये हमें पता है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। तो वृत्त के सारी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4। तो इस त्रिभुज के लिए ये लंब हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसी तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसी तरह से इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, शीर्षलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, किसका, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो देखो, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे आधार। इसके लिए आप आधार देखो, यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां x, तो 6 + x हो जाएगा आधार।
तो 6 प्लस एक्स हो गया आधार, और ऊंचाई तो यही होगा शीर्षलम 4। 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 2 गुने 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अगर हमें अब हम नेक्स्ट दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ओ सी बी का त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? ये भी हमारे पास शीर्षम त्रिभुज है, तो 1/2 गुने आधार, आधार क्या हो गया इसके लिए? 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, ओ सॉरी 6 इंटू 8, कट करो, देखो कट गया, तो 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके लिए हो गया। अब अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना चाहे तो ये देखिए, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? देखो 8, यहां से यहां तक 8 है, तो 8 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 8x, 8 प्लस एक्स, और इंटू आधार तो ये हो गया, ऊंचाई क्या हो जाएगा? 4, तो 2 से कट गया, तो हो गया 2 इंटू एक्स, 8 प्लस एक्स या x प्लस 8 बोल लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, तो ये इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखो एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्लास 9th की तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्लास 9th में एक टॉपिक है हमारा, एक चैप्टर है हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, कैसे लगता है? तो जब कभी भी आपको विषम बाहु त्रिभुज दिया जाए, विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो जिस त्रिभुज की, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो देखिए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन फॉर्मूला होता क्या है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अंडर रूट एच इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या होता है हमारे पास? तो देखो एस जो होता है वो होता है, सॉरी, एस बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक, अब फिर हम क्या निकालते हैं? एस माइनस ए कैसे निकालते हैं? तो एस ये हो गया माइनस ए, मतलब जो आपको एस निकला है उसमें से इसकी भुजा, पहली भुजा घटा दो, तो ये एस माइनस ए, फिर निकलता है एस माइनस बी, और फिर इसी तरह से एस माइनस सी निकाल सकते हैं। तो ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दी हो। तो ये रहा हमारा। तो अब देखो हम करते कैसे हैं, इसको बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले एस निकालना होगा। तो एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखो इसके लिए ए क्या हो जाएगा, मान लो ये ए है, तो इसके सामने की भुजा होती ए। अब किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए ये हो जाएगा, मान लो ये ए हो गया, ये सी है तो ये सी, और ये बी हो गया। तो इसके लिए ए क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। बी क्या हो जाएगा? तो देखो बी ये वाला, तो ये 6 प्लस एक्स हो जाएगा, बी 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर, और सी बराबर क्या होगा? एक्स 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे एस। तो एस क्या निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, और सी तो जानते हो, सी तो हमने निकाल ही लिया ये। तो ए क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स, और सी हो जाएगा 8 प्लस एक्स, और इस सबको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 × 20 8 28, 28 प्लस एक्स को एक्स से जोड़ें तो 2x अब बटे 2। इसमें सब 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 14 प्लस एक्स बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की जो वैल्यू निकली उसको लिख लो x प्लस 14 सेंटीमीटर।
अब हम s माइनस ए निकाल सकते हैं। s माइनस ए कैसे निकालेंगे? तो s माइनस ए, आपके पास s कितना निकला है? x प्लस 14 और माइनस ए क्या है हमारे पास? देखो 14 घटा दो, तो देखो ये 14 घट जाएगा तो हो जाएगा x सेंटीमीटर। s माइनस बी कैसे निकलेगा? तो s है आपके पास x प्लस 14 और माइनस, अब देखो b क्या है? 6 प्लस एक्स, तो माइनस से वो करने के बाद क्या हो जाएगा? ये -6 माइनस एक्स, -6 माइनस एक्स। तो देखो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 में से 6 गया तो 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से s माइनस सी निकालेंगे तो निकलेगा x प्लस 14 और -8 और माइनस एक्स, क्योंकि बाहर में माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा, तब माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये कट गया तो 14 में से 8 गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमें s माइनस सी निकल गया है, तो हम क्षेत्रफल निकालें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल तो अंडर रूट s, तो s क्या होता है? s का निकाला हमने x प्लस 14 s माइनस ए, तो s माइनस ए क्या है? x माइनस बी है 8 और x माइनस ई है 6। ये टोटल हो गया 8 48 x हो गया इंटू x प्लस 14, ये हो गया। अब हम करते हैं कि देखो ये जो क्षेत्रफल निकला है वो बराबर किसके होगा? इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं क्योंकि इसमें स्पेस कम है हमारे पास, तो अगले पेज में चलते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होगा त्रिभुज, क्या है हमारे पास? त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, तो यहां पे लिख देते हैं। ये तो निकला हमारे पास 48x इंटू एक्स प्लस 14 14, और ये निकला हमारे पास, इसका क्षेत्रफल निकला है 2 इंटू 6 प्लस एक्स, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या निकला है 24, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या निकला है 2 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, अब सॉल्व करते पहले इसको, तो ये निकलेगा अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14, और देखो करो तो 6 दूनी 12 प्लस 2x प्लस 24 प्लस 2x प्लस 8 दूनी 16। ठीक, अब जोड़ दो, जो नंबर है सबको जोड़ देते हैं, तो अंडर रूट 14x प्लस एक्स प्लस 14 48x इंटू एक्स प्लस 14, और ये जोड़ के हो जाएगा 12, 24 होता है 36, सॉरी ये हो जाएगा आपको बस 24 12 हो गया 36, 36 ये हमने गलती नहीं किया ना एडिशन में? ठीक है, तो ये 28 निकलना चाहिए था। देखिए हमने कहीं गलती किया क्या? देखिए, ओके, हाँ हमने गलती किया ना। देखो ये हमारे पास क्या, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या हो जाएगा 814 ने हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, और ये हमारे पास ऊंचाई हो जाएगा 4। इसको देख लो, मैं फिर से लिख देता हूं, यहां कर लेते फिर से, 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा 8 6 14, और ऊंचाई हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां हम सही कर लेंगे। इसकी वजह से कहीं कुछ और गलती हुआ है क्या?
नहीं, इसका यूज तो हमें और कहीं नहीं है, अभी यूज होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे 24 की जगह आप क्या कर लेंगे, 28 कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 28 और 12 होता है 40 और 40 और 16 होगा 56, 56 प्लस 2x और 2x हो जाएगा 4x। तो अब देखो ये हो जाएगा 48x इंटू x प्लस 14 और ये हो जाएगा, ये दोनों को ये इसमें से 4 कॉमन ले लो, हो जाएगा x प्लस 14 चौका 56। ठीक, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे हम इसको लिखेंगे 4x प्लस सॉरी इंटू है ना, इंटू x प्लस 14 और इधर करेंगे तो ये हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस 14 इसका स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो वर्ग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, अरे यहाँ 14 है, 48x और x प्लस 14 और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। देखो तो ये 16 से ये 16 कटेगा, 16 48 तो हो जाएगा 3x और ये देखो x प्लस 14 है, इधर भी x प्लस 14 दो बार है तो 1 से 1 कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 14, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 14 और ये घट के हो जाएगा 2x और 2x बराबर क्या हो जाएगा 14, तो x का जो मान निकलेगा वो 14/2 कट के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर निकले x का मान। देखो इस x का मान हमें 7 निकला है। ठीक, तो ये हमने 7 निकाल लिया, हमें ये नहीं पूछा था, हमें ये पूरा पूछ रहा था, तो AC, तो AC क्या होगा, x प्लस 6 होगा, अतः हम लिख देंगे, अतः AC बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 6 और x का मान निकला 7 प्लस 6 तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। उसी तरह से AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा, AB देखो AB क्या हो जाएगा x प्लस 8, तो x प्लस 8 तो हो जाएगा 7 प्लस 8, 8 से 15 सेंटीमीटर और यही हमसे पूछ रहा था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत सारे क्षेत्रफल निकालना है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा, बट है इजी, कैलकुलेशन इजी है, कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।